जिसमें जो है ना हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करेंगे कि आपने जो ये बिल लाया है, ये बिल जो है समझ लीजिए कि जमहूरियत मतलब आइन के ख़िलाफ़ है ना। इस बिल को जो है वापस ले लीजिए। जिस तरीके से आपने माजी में किसानों के लिए जो बिल लाया था और उसको वापस लिया था, उसी तरीके से इस बिल को वापस ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और मिलजुल करके जो हुकूमत का गलत कानून है हमारे औक़ाफ़ के ख़िलाफ़, इस्लामी औक़ाफ़ के ख़िलाफ़, उसमें शाना बशाना होकर एहतजाज करें और कानून से, हुकूमत से मुतालबा करें कि इस कानून को वापस। हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए गए उसूल व ज़वाबित की मुकम्मल तौर से पाबंदी करें और उस पाबंदी के साथ अमन व शांति के साथ अपने एहतजाज को दर्ज करवाएं, इस उम्मीद के साथ कि हमारी बात सुनी जाएगी और ये बिल जो संविधान के ख़िलाफ़ है उसे वापस लिया जाएगा। अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के बैनर तले आप लोगों की मीटिंग हुई है, क्या क्या फैसला लिया गया है वक्फ एक्ट जो बिल है उसके ख़िलाफ़? जी, अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के बैनर तले एक आम नशिस्त का आज इनेकाद किया गया है और इसमें सबसे अहम फ़ैसला ये लिया गया है कि इस इलाक़े के मसलन लहरियागंज, मंगरौनी, बेलवार वगैरह वगैरह इस इलाक़े के सब लोग यहाँ जमा होंगे और कहाँ जमा होंगे? यहाँ मस्जिद के पास। जी, मस्जिद के पास, बड़ा बाज़ार मस्जिद के पास। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम लोग जो है खामोश जुलूस, किसी तरह कोई हुल्लड़बाजी नहीं, किसी तरह कोई नाराबाजी नहीं, इत्मीनान व सुकून से हम लोग जो है वो मधुबनी हवाई अड्डा पहुँचेंगे और वहाँ पर जो उलमा, सियासी कायदीन और उसके बाद जो है बिरादरान वतन जो आइन पर, हिंदुस्तान की संविधान पर जो यकीन रखते हैं, वो सब लोग आएंगे और अपने अपने खिताबात से यहाँ जमा होने के लिए क्या वक्त मुकर्रर किया आपने? हाँ, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ यहाँ पर जो है 9 बजे तक सबको जमा हो जाना है जी। और 9 बजे से यहाँ से चलेंगे तो लगभग 1 घंटा तो लगेगा ही। हाँ, और वहाँ 10 बजे तक हम लोगों को पहुँच जाना है और वहाँ पर जो है आम इजलास में वो जो है तब्दील हो जाएगा। ये कोई जुलूस नहीं होगा, बल्कि जिस तरीके से लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जो जाते हैं, उसी तरीके से चला जाएगा। किसी तरह कोई नाराबाजी नहीं। हाँ, तख्ती वगैरह तो होगी, तख्ती होगी, जिसमें जो है ना हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करेंगे कि आपने जो ये बिल लाया है, ये बिल जो है समझ लीजिए कि जमहूरियत मतलब आइन के ख़िलाफ़ है ना। इस बिल को जो है वापस ले लीजिए। जिस तरीके से आपने माजी में किसानों के लिए जो बिल लाया था और उसको वापस लिया था, उसी तरीके से इस बिल को वापस ले लीजिए जी। तो इस तरीके का जो है नहीं वो तख्ती रहेगी हम लोगों के साथ जी। और हम लोग यकीन रखते हैं आइन पर, हम लोग यकीन रखते हैं हिंदुस्तान के क़वानीन पर, है नहीं। तो क़वानीन के रोशनी में जो हमको जीने का हक़ है वो इत्मीनान व सुकून से जीने का। बारे में बता दें, ताल्लुक़ दे दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़मीरुद्दीन रज़वी है जी। मंगरौनी शेख टोली सुन्नी बरकाती जाम मस्जिद का इमाम हूँ और इदारे शरिया ज़िली कमेटी का जो है जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। शुक्रिया। तब काजी शहर है इदारे शरिया के आज अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के बैनर तले एक बैठक हुई है जो 3 मई को मधुबनी बस हवाई अड्डा में जो एक इजलास है वक्फ बिल एक्ट के ख़िलाफ़। क्या कहना चाहेंगे आप अवामुन्नास को क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के तहत जो आज की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के लिए पहले मशवरा हुआ था और आज हम लोग सब हाज़िर हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो एहतजाजी प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हम लोग सब शामिल हैं। ख़ास तौर से इदारा शरिया मधुबनी के तमाम अराकीन, मेंबरान शाना बशाना है और हम लोग सब इज्तिमाई तौर पे इकट्ठा होकर के जो कुछ कानून नया बन रहा है उसके ख़िलाफ़ हैं। काजी शहर हैं आप और आपके मानने वाले, जानने वाले बहुत जिला से बाहर के भी लोग हैं। जिला के उन तमाम लोगों से क्या अपील करेंगे आप, चाहे वो उलमा हो या फिर आम लोग? मैं तमामी उलमा से, उलमा अहले सुन्नत से, अवाम अहले सुन्नत से, सबों से ये इल्तिजा करूँगा कि इस एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और मिलजुल करके
जो हुकूमत का गलत कानून है हमारे औक़ाफ़ के ख़िलाफ़, इस्लामी औक़ाफ़ के ख़िलाफ़, उसमें शाना बशाना होकर एहतजाज करें और कानून से, हुकूमत से मुतालबा करें कि इस कानून को वापस लें। वक्फ एक्ट बिल के ख़िलाफ़ आज मदरसा अनवार रज़ा में एक मीटिंग हुई है जो अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के बैनर तले है। क्या अगराज़ व मकासिद है, इसको बताएं। इसके अगराज़ व मकासिद तो आपके चैनल पे चलाए भी जा चुके हैं। जो तारीख़ हम लोगों की तरफ से मुतय्यन की गई है 3 मई इसके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए, तो आज की बैठक का असल मकसद यही है कि आवाम को उस एहतजाज में शिरकत की दावत देना और किस तरीक़े से हमारी तादाद ज़्यादा हो इस पर गौर व फिक्र करने के लिए हम लोग जमा हुए। बाकी अगराज़ व मकासिद तो तय ही हैं, आप बखूबी इससे वाकिफ़ हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे इसके? हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रूल्स और रेगुलेशन तय किए हैं तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए गए उसूल व ज़वाबित की मुकम्मल तौर से पाबंदी करें और उस पाबंदी के साथ अमन व शांति के साथ अपने एहतजाज को दर्ज करवाएं, इस उम्मीद के साथ कि हमारी बात सुनी जाएगी और ये बिल जो संविधान के ख़िलाफ़ है उसे वापस लिया जाएगा। की मीटिंग में क्या फ़ैसला लिया गया है? 3 मई को मधुबनी हवाई अड्डा में आम इजलास है। वक्फ बिल एक्ट जो तैयार कर दिया गया है सरकार, उसको लेकर ये बिल जो पास किया गया है ये कोई दुनियावी मामलात के लिए मुसलमान इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये बिल का मसला जो है वक्फ बिल का, ये कुरान करीम का जो हुक्म है इसमें दखल दिया गया है और इस दखल की बुनियाद पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा मसला ज़मीनी जायदाद का नहीं है, ये मसला हमारे ईमानी हुकूक का है और इसके लिए तो अपने ईमान के लिए तो खड़ा होना ही पड़ेगा हर हाल में। और रही बात वतन की मोहब्बत, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। तो हम अपनी इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए, रही बात जो कुरान का हुक्म है कि अपना जो वक्फ हमारे बुज़ुर्गों ने किए हैं तो ये अमानत अल्लाह की है और अल्लाह की अमानत में ख़यानत करना ये गुनाह अज़ीम है। तो इसके लिए तमाम मुसलमान, जहाँ वतन के लिए मुसलमानों ने अपने सरों से कफन को बांधा है, वतन की हिफाजत के लिए शहीद हुए हैं, तो ये तो हमारे ईमान का भी हिस्सा है। ये वक्फ बिल, इसको वापस लिया जाए, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और 3 तारीख को हम लोग बड़ी ही पुरअमन तरीके से हवाई अड्डा में इकट्ठा होंगे और सरकार से मांगेंगे कि हमारे ईमानी मामले में जो कुरान का हक़ है, इस मामले में जो दखल दिया है, इसको वापस ले। आज की मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया है? 3 तारीख को होने वाला जो एहतजाज है, जुलूस है हवाई अड्डा मधुबनी में, इस सिलसिले में जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में ये बातें रखी गई है कि जहाँ से भी लोग हमारे आएंगे रास्ता तय किया गया है, सब लोग मौन जुलूस निकालेंगे और अपने वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ में उन्होंने जो प्रदर्शन करने का हम लोगों ने जो तारीख़ तय की है उसी तारीख़ के हिसाब से चलेंगे और हम लोग पूरे संविधान के दायरे में रह करके अपना जुलूस हवाई अड्डा तक निकालेंगे। वहाँ पर हमारे प्रोफेसरान और नेता हजरात बयान देंगे और कौम को बताएंगे कि हमारे ख़िलाफ़ इस वक्त की गवर्नमेंट हमारे ख़िलाफ़ क्या कर रही है। दरअसल मसला ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई तब से हम लोग परेशान ही नज़र आते हैं। कभी कई मसाइल ऐसे हैं जो मैं क्या बताऊँ आपको, आप भी अच्छी तरीक़े से जानते हैं, चैनल आपका अच्छा चलता है, तो अक्सर हम लोग को परेशान किया जाता है और उन मुद्दों पे बात की जाती है जिन मुद्दों का कोई तसव्वुर नहीं किया जाना चाहिए। कभी ने किसी ने तसव्वुर नहीं किया, यहाँ रोज़गार से कोई मतलब नहीं, लोगों को सदा कभी वक्फ का मसला, कभी किसका मसला आ जाता है। जैसे आप पार्लियामेंट में देखते हैं, हम लोग पूरे पुरअमन तरीके से और शांति के तरीके से हम लोग अपना जुलूस हवाई अड्डा तक ले जाएंगे। हवाई अड्डा में हमारे उलमा इकराम बयानात देंगे, कौम को बेदार करेंगे। नुकसान की बात अगर की जाए, जैसे बता रहे हैं आप, तो क्या लग रहा है नुकसान में क्या आपको नज़र आ रहा है इस एक्ट से? नुकसान ये नहीं है कि हमारी ज़मीन हमारा सब कुछ और आप फैसला कीजिएगा। हमारे बाप ने वक्फ किया, अब हमारा फैसला आप करेंगे,
यहाँ के अधिकारी फैसला करेंगे कि मतलब कि आप नमाज़ पढ़िएगा या नहीं पढ़िएगा। ये हमारी ज़मीन हमारे आबादाद ने वक्फ़ किया है और हमारे लोगों ने वक्फ़ किया है, पूरे कागजात है। फिर हम यहाँ के डीएम एसडीएम से अधिकारी इजाज़त लेंगे कि यहाँ पे मुर्दा दफन करें या नहीं। अभी भोपाल का मसला आपने पढ़ा है, 125 कब्रिस्तान जो बाय रजिस्टर्ड है उनको 101 कब्रिस्तान को खारिज कर दिया, कहा ये ज़मीन सरकारी है, गवर्नमेंट की ज़मीन। अब बताइए वहाँ के मुर्दे उखाड़ के फिर जिंदा हो जाएंगे क्या? सिर्फ कैसा मसला बताया जाता है, उलझाया जाता है। इतनी गरीबी आ गई ना हिंदुस्तान में कि आप जाके देखिए कि जो छोटे छोटे ममालिक थे उन ममालिक से भी पीछे हम लोग जा रहे हैं। और इसमें हर धर्म के लोग परेशान हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मुसलमान परेशान हैं, हर धर्म, दलित, महादलित, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, जब सभी मजहब के लोग परेशान हैं महंगाई से। क्या लग रहा है कि इस मीटिंग में जो 3 तारीख को होने वाला है, मुलाकात होने वाला है, इसमें बिरादरान वतन की भी सब लोग, सब मजहब के लोग रहेंगे। हमारे हिंदू भाई भी बहुत लोग रहते हैं, कांग्रेसी नेता रहेंगे, आरजेडी के, जेडी के, सब लोग, दलित, महादलित, सब लोग, सबका ये जुलूस है, ऐसा हमारा नहीं है पर्सनल। सब लोग रहेंगे, देखिएगा आप चैनल चलाते हैं, सब लोग रहेंगे, यकीनन रहेंगे। कई लोगों से बात है, सब लोग रहेंगे, कई लोगों का मैं नाम बताऊं। शुक्रिया जी। मीटिंग में क्या सा फैसला लिया गया? अंजुमन इत्तेहाद में आए हुए तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये फैसला लिया गया है कि 3 तारीख को हवाई अड्डे पर पूरे इलाके से तमाम मुसलमान इकट्ठा होंगे। उसी का एक छोटी सी मीटिंग अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के ज़ेरे तमाम जामा मस्जिद में हुई और ये फैसला लिया गया कि 9 बजे बड़ा बाज़ार मस्जिद चौक से हम लोग हवाई अड्डा के लिए थाना मोड़ होते हुए, कलेक्ट्रेट होते हुए, कोतवाली चौक होते हुए, निधि चौक होते हुए हम लोग एयरपोर्ट पहुंचेंगे और अपने जो हमारे जो सरबराह हैं उनकी बातों को सुनेंगे। और ये जो काला कानून जो देश में लाया गया है मुसलमानों के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़, उसी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी हक परस्ती की बात वहाँ हमारे जो सरपरस्त हैं, हमारे जो बड़े हैं वो बोलेंगे, उस पर हम लोग अमल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी इस काले कानून को वापस लेंगे, नहीं तो इंशाअल्लाह आने वाले कल में इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट पूरे भारत में होने की संभावना है। मेरी उम्मीद है कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये काला कानून वापस होगा। शुक्रिया। चार्ट क्या बनाया गया? वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ 3 मई को हवाई अड्डा पर एक एहतजाजी प्रोग्राम है, उसमें इलाकाई लोग पहुंचेंगे। तो इस तरफ के यानी कि मधुबनी के उत्तर साइड के जितने भी लोग हैं वो उनका जो रूट चार्ट तय हुआ है वो मस्जिद चौक, बड़ा बाज़ार से होते हुए हवाई अड्डा की तरफ जाएंगे, थाना मोड़ से, फिर कोतवाली चौक से फिर आपको निधि चौक, फिर हवाई अड्डा। यही रूट तय हुआ है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग इसमें शामिल हों वो खामोशी के साथ इस जुलूस में शामिल रहेंगे। और इंशाअल्लाह जैसे पहले प्रोटेस्ट निकाला गया था किसी भी मौके पर, किसी भी मौजू पर, जितनी खामोशी और मुनज़्ज़म तरीके से, इस तरह इस बार भी ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। जो दूर से लोग आएंगे उनके साथ बाइक होगा, वो बाइक से भी निकलेंगे। माइक नहीं, माइक का कहीं कोई नहीं है, नहीं, माइक का कहीं कोई इंतज़ाम नहीं है। और हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये संसद जो है हमारा, वो भीड़, लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र की तरह काम कर रहा है। यानी कि जैसे भीड़ किसी मौजू पर कोई छोटा सा मामला होता है, किसी मासूम को कुचल के लिंच कर देती है, वही काम संसद आज कर रही है कि उसके पास अगर नंबर्स है तो वो संविधान की आत्मा, आइन का जो रूह है, उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है सिर्फ नंबर के बिना पर। आपके पास अगर बहुमत है तो संविधान की आत्मा के खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। ये संसद, ये लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र की तरह काम कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे सड़कों पर भीड़ काम करती है कानून के खिलाफ, तो हम संसद और सांसदों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है, हम सब के ऊपर है। आप लोकतंत्र को और लोकतंत्र के मंदिर संविधान को, संसद को इस तरह से चलावे जो रोड पर जो भीड़ चलती है और जो कानून नाफिज करती है भीड़, उस तरह से आप संसद को नहीं चलाएं। शुक्रिया। बैठक में क्या फैसला लिया गया? आज की बैठक में फ़ैसला लिया गया है चूँकि 3 तारीख को, इसी 3 शनिचर को हवाई अड्डा में वक्फ बिल एक्ट के तहत एक एहतजाज किया जा रहा है। उस सिलसिले में अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के बैनर तले इलाकाई तौर पर लोग जमा हुए, जिसमें अब सब लोगों ने अपनी अपनी राय भी दिया है। उस राय के तहत पहले ही प्रोग्राम तय हो चुका है। मुस्लिम पर्सनल्ला के आह्वान पर वो 3 तारीख को हवाई अड्डा में लोगों को जमा होना है और उसको कामयाब करना है।
और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचेंगे भी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात वहाँ रखेंगे और हुकूमत हिंद को ये बताया जाएगा कि जो आपने ये कानून बिल एक्ट लाया है जो संविधान के बिल्कुल मुखालिफ है। साथ ही साथ चूँकि हमको हिंदुस्तान का संविधान बचाना है, इस लिहाज से हम लोग की तहरीक तेज़ रहेगी। और ये मेरी जो तहरीक है यहीं तक नहीं है, अगर कानून बिल एक्ट अगर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने वापस नहीं लिया, मोदी सरकार ने वापस नहीं लिया, तो इस बात आप मान लीजिए कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। हम लोग कुर्बानी देने के आदी रहे हैं और जब तक कि ये हिंदुस्तान का संविधान नहीं बचेगा ये मुल्क बचने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग पूरी ताकत के साथ इस एहतजाज को करने के बाद 5 तारीख का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग यकीन भी रखते हैं, अगर फैसला हम लोग के हक में आया तो फार बेटर। और अगला फैसला जो आया था राम जन्मभूमि के बुनियाद पे कि आप आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया था, तो आस्था की बुनियाद पर इस देश में, यह देश तो सेकुलर है और सेकुलर होने की बुनियाद पर अगर इसमें एक बहुत बड़ी जमहूरियत एक कौम मुस्लिम है, इसके साथ बराबर नाइंसाफ़ी होती रही है और हिंदुस्तान के संविधान को छेड़ने का हमेशा ये हुकूमत बात करती रही है। अगर यह बिल वापस नहीं हुआ तो फिर यह आंदोलन दूसरे तरीके से भी चलाया जाएगा, तीसरे तरीके से चलाया जाएगा। जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया था, बस ये समझो उससे बढ़ चढ़ के इस देश में हिंदुस्तान के मुसलमान करेंगे। और हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, हमारे इस आंदोलन में, इस तहरीक में, इस वक्त एक्ट के खिलाफ पूरी जमहूरियत के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं। जितनी सेकुलर पार्टी है वो भी हैं और जो गैर सेकुलर पार्टियाँ हैं, जो बुद्धिजीवी लोग के लोग हैं और खासतौर इंटेलिजेंट क्लास के लोग, वो भी इसमें शामिल है, जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं हर जगह। शुक्रिया। के बैनर तले एक मीटिंग हुई है। 3 मई को हवाई अड्डा मधुबनी में एक इजलास, आम इजलास हो रहा है जिसमें जिला से लाखों लोग शिरकत करेंगे। मामला वक्फ एक्ट को लेकर है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सा मीटिंग में फैसला लिया गया? देखिए, वक्फ एक्ट जो काला कानून मोदी सरकार लेके आई है, उस जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये एक्ट है, उस मुतालिक से यहाँ मस्जिद में के ऊपर आज एक बैठक हुई जिसमें जुमा मस्जिद से लोग इकट्ठा होकर यहाँ से 10 बजे हवाई अड्डा के लिए चलेंगे। कोतवाली चौक होते हुए हवाई अड्डा जाएंगे और वहाँ जो है सारे लोग मिलके एक भाषण होगा, बड़े बड़े उलमाओं का भाषण सुना जाएगा और जो पर्सनल लॉ जो हम लोगों को हुक्म देगी उस पे काम होगा। ये मोदी सरकार जिस तरह किसान के खिलाफ काला कानून बिल लेके आई और 700 लोगों का शहादत हुआ, ये जान ले कि अगर इस बिल को अगर वापस नहीं हुआ तो 700 के बदले 70,000 लोगों की कुर्बानी देना पड़े तो देंगे, लेकिन इस काला बिल को वापस लेंगे। शुक्रिया। नाम हो गया अब्दुल खालिक और मैं फैजाना रिया कमेटी का सदर हूँ। आज वक्फ को लेकर मीटिंग हुई है, वक्फ एक्ट के खिलाफ जो इजलास होने वाला है हवाई अड्डा मधुबनी में, क्या फैसला लिया? फैसला यही लिया गया है कि ये जो संविधान के विरोध में जो कानून बनाया है सरकार ने, इसको जो है ना वापस ले, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। और ये जो वक्फ जो कानून बना है, जो वक्फ किया जाता है, ये वक्फ जो है ना अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया जाता है। जो सरकार जो चाह रही है कि इसको जो है ना हम अपने तरीके, मनमानी तरीके से जो है ना इसको ये करे, चलाए। मैं ये सरकार को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सरकार जो है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम लोगों को जब जब आवाज़ देगी इस लड़ाई में, तब तक हम उनके साथ खड़े हैं और हमेशा मुत्तहिद के साथ खड़े रहेंगे। जब भी ज़रूरत पड़े हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस कानून की लड़ाई लड़ने में हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे।